गर्मी का सीज़न फिर से लौट आ चुका है और इस गर्मी में ज़िंदा रहने के लिए एक इंसान को या तो मिनिमम एक फ़ैन का ज़रूरत है या फिर मैक्सिमम एक एयर कंडीशनर एसी का ज़रूरत है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि इस गर्मी के सीज़न पर एक एसी लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपका एक ऐसा कुछ प्लान है इन फ्यूचर एक एसी लेने का, तो फिर आज का ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो पर मैं आप सभी को बिफोर बाइंग ए एसी आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए इस चीज़ के बारे में इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। ऐसे 10 टिप्स दूंगा जो कि आपके एसी बाइंग को और भी ज़्यादा हेल्पफुल एंड और भी ज़्यादा इजी बना देगा। तो उसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। एसी लेने से पहले आपको सबसे पहले जो चीज़ ध्यान में रखना है वो है कि आपको एक स्प्लिट एसी लेना चाहिए या फिर आपको एक विंडो एसी लेना चाहिए। अब ये स्प्लिट एसी एंड विंडो एसी इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, दो ही जो एसी है वो आपके रूम को ठंडा करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, बट ये जो विंडो एसी होता है ये साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, ये स्पेस भी ज़्यादा लेता है एंड इस एसी का जो कूलिंग पावर है वो थोड़ा सा कम है। ये थोड़ा सा लेट में आपका घर को कूल करता है एंड ये जो एसी है इससे साउंड कुछ ज़्यादा नॉइस ज़्यादा होता है। और जो स्प्लिट एसी होता है उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट में आता है एंड उसका दो पार्ट होता है, एक इंटरनल पार्ट एंड एक एक्सटर्नल पार्ट। जो इंटरनल पार्ट होता है वो आपके घर के अंदर होता है एंड जो एक्सटर्नल पार्ट होता है वो आपके घर के बाहर होता है। और ये जो एसी है इसका जो नॉइज़ है वो थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू विंडो एसी एंड इसका जो कूलिंग पावर है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है कंपेयर टू विंडो एसी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आपको एक स्प्लिट एसी लेना है या फिर आपको एक विंडो एसी लेना है। इसके बाद जो दूसरा चीज़ आपको चेक करना है वो है एसी का टोन। आपको कितना टोन वाला एसी लेना चाहिए, बिकॉज मार्केट पर आपको 1 टोन का भी एसी मिल जाएगा, आपको 1.5 टोन का भी एसी मिल जाएगा, आपको 2 टोन का भी एसी मिल जाएगा। तो आपको कितना साइज का एसी लेना है, तो ये जो साइज है ये डिपेंड करते हैं आपके रूम के साइज के हिसाब से। अगर आपका रूम छोटा है तो फिर आपके रूम के लिए 1 टोन एसी सही है। अगर आपका रूम थोड़ा सा मीडियम है तो फिर आप जो 1.5 टन वाला एसी ले सकते हैं। अगर आपका रूम उससे भी बड़ा है तो फिर आप 2 टन वाला एसी ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये आपको कितना टन वाला एसी लेना चाहिए, 1 टन या फिर 1.5 टन या फिर 2 टन, और ये आपके रूम के साइज के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। इसके बाद जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है वह इलेक्ट्रिक बिल। आप सभी को पता है कि एसी का जो इलेक्ट्रिक बिल है वो ज़्यादा आता है, बट यहाँ पर अगर आप कुछ फैक्टर को ध्यान पे रखते हुए एसी को खरीदते हैं तो फिर आपका इलेक्ट्रिक बिल यहाँ पर थोड़ा सा सेव हो सकता है। वो कैसे? तो यहाँ पर एसी जो है 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार का भी होता है। तो आप कोशिश करें कि आप जो एसी ले रहे हैं वो 5 स्टार वाला एसी हो, बिकॉज जो 5 स्टार वाला एसी होता है या फिर 5 स्टार वाला जो इलेक्ट्रॉनिक का चीज़ होता है वो थोड़ा सा पावर कम कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर अगर आपका एसी 5 स्टार वाला होगा तो वो एसी पावर थोड़ा सा कम लेगा कंपेयर टू 3 स्टार। ज़्यादातर जो लोग हैं वो 3 स्टार वाला एसी लेते हैं, लेकिन अगर आप 5 स्टार लेते हैं तो आपका पावर थोड़ा सा कम कंज्यूम होगा। इसके बाद जैसे कि मैंने आप सबको सबसे पहले बताया कि टोन, 1 टोन, 1.5 टोन, 2 टोन। तो ये जो चीज़ है जो टोन है इसके हिसाब से भी इलेक्ट्रिक बिल आता है। अगर आपका टोन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक बिल भी आपका ज़्यादा आएगा, अगर आपका टोन कम होगा तो इलेक्ट्रिक बिल भी आपका कम आएगा। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान पे रखते हुए एसी को खरीदते हैं तो आप जो आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है उसको बहुत ही हद तक यहाँ पर सेव कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं 4th टिप्स पर, वो है कि अगर आपका रूम का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है या फिर अगर आप एक हॉल रूम के लिए एसी लेना चाहते हैं तो वहाँ पर 1-2 टन का एसी कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसके लिए आपको हो सकता है कि 2 टन का एसी 2 लगाना पड़े या फिर 3 भी लगाना पड़ सकता है। तो इस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, आप एक फ्लोर स्टैंडिंग एसी खरीद सकते हैं या फिर आप इसको पोर्टेबल एसी भी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप इस एसी को एक जगह से दूसरे जगह पर आप इसको मूव करा सकते हैं। अगर आपको इस कोना में ज़्यादा ठंडा चाहिए तो फिर आप उस कोना में लगा सकते हैं, अगर आपको इस कोना में ज़्यादा ठंडा चाहिए तो फिर आप इस कोना में लगा सकते हैं। आपको जहाँ पर एसी का हवा चाहिए, एसी का एयर चाहिए
आप उस जगह पे एसी को ले जा सकते हैं। इसको कहा जाता है फ्लोर स्टैंडिंग एसी, या फिर आप इसको पोर्टेबल एसी भी कह सकते हैं, जो कि इस टाइम पर मार्केट पर अवेलेबल है। अगर आपका रूम का साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, या फिर अगर आप एक हॉल रूम के लिए एसी लेना चाहते हैं, तो फिर आपको फ्लोर स्टैंडिंग एसी की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद आते हैं 5th नंबर एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है बजट। अगर आप एक एसी खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपना जो बजट है उसको फिक्स कर लेना चाहिए कि आपको कितने रेंज के अंदर में आपको अपना एसी जो है वो खरीदना है। इस टाइम पर जो है 30 to 35,000 के अंदर भी आपको एक बहुत ही अच्छा खासा एसी मिल सकता है, या फिर आप जो इस टाइम पर 60 से 70,000 के अंदर भी एक एसी को खरीद सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको एक बजट रेंज बना लेना चाहिए कि आपको कितने बजट के अंदर अपना एसी लेना है। आप 30 से 35,000 का भी बजट रख सकते हैं, आप 40 से 45,000 का भी बजट रख सकते हैं। इस तरह से आपको सबसे पहले एक बजट रेंज अपना बना लेना है। इसके बाद आते हैं 6th नंबर पॉइंट की तरफ। ये जो एसी होता है, लाइक आपने चूज़ किया 40,000 का एसी, तो अगर आप उस एसी को कैश में पे करते हैं, मतलब पूरा जो पैसा वो कैश में देते हैं, तो आपका यहाँ पर 40,000 ही लगने वाला है। बट ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ बैंक ऑफर रहता है, कुछ डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का ऑफर रहता है, तो ये सभी ऑफर का अगर आप यूज़ करते हैं तो उस एसी को आप जो और भी 2 से 3 हज़ार रुपये कम में ले सकते हैं। मतलब 40,000 का एसी अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको 40,000 ही लगता, लेकिन अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड है और उसमें अगर कुछ ऑफर मिल रहे हैं उस एसी के ऊपर, तो आप उसका ज़रूर यूज़ करें। वहाँ पर अगर 3,000 भी आपको छूट मिल रहा है, मतलब 40,000 का एसी आपको 37,000 में मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो इसीलिए आप इन सभी ऑफर के ऊपर भी थोड़ा सा नज़र रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि ऑनलाइन चेक करें। ऑनलाइन आई मीन आपको प्राइस भी चेक करना है, स्पेसिफिकेशन भी चेक करना है। सबसे पहले तो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि इस बजट के अंदर क्या क्या एसी आ रहा है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, फीचर्स क्या है उन सभी एसी में। इसके बाद आप जाइए ऑफलाइन मार्केट पर, ऑफलाइन मार्केट को भी रिसर्च करें कि इस प्राइस रेंज के अंदर ऑफलाइन मार्केट में क्या क्या एसी अवेलेबल है, वहाँ पर क्या क्या आपको फीचर्स मिल रहे हैं, क्या क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है। ऑलमोस्ट जो भी चीज़ आपको देखना है वो सब कुछ सबसे पहले आप ऑनलाइन चेक करें, इसके बाद ऑफलाइन भी चेक करें, एंड इसके बाद ही आप एक एसी खरीदने के लिए डिसाइड करें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसी का कॉइल। आपको एसी का कॉइल ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अगर आपको एसी में एल्यूमिनियम कॉइल मिल रहा है तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आप उसको, मतलब वो वाला जो एसी है उसको मत खरीदें। आप देखना है कि आपका जो एसी है उसमें आपको कॉपर का कॉइल मिल रहा है या फिर नहीं। अब मैं ऐसा आप सभी को क्यों बता रहा हूँ, तो जो कॉपर का कॉइल होता है, अगर उस एसी में कॉपर का कॉइल लगा हुआ रहेगा, तो अगर बाई चांस कभी भी उस एसी में किसी भी तरह का फॉल्ट होता है, तो कॉपर का कॉइल वाला जो एसी है उसको ठीक करने का जो कॉस्ट है या फिर ठीक करने का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम है कंपेयर टू एल्यूमिनियम कॉइल। एंड जो कॉपर का कॉइल में जो एसी आता है वो एसी आपके घर को बहुत ही जल्द ठंड कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा कूल कर देता है कंपेयर टू एल्यूमिनियम कॉइल। एंड कॉपर का कॉइल वाला जो एसी आता है वो ज़्यादा दिन तक चलता भी है, बट जो एल्यूमिनियम कॉइल के साथ आता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता ही रहता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि जो कॉपर का कॉइल में आता है एसी उसी को आप खरीदें, आप एल्यूमिनियम कॉइल वाला एसी को मत खरीदें जब भी आप एक एसी लेने के लिए जाते हैं। इसके बाद जो 9th नंबर पॉइंट है वो है सपोर्ट। आप ये ज़रूर चेक करें कि एसी खरीदने के बाद आपको उस ब्रांड से कितना ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। आई मीन सर्विसिंग का सपोर्ट, वारंटी सपोर्ट आपको ठीक टाइम पर देता है या फिर नहीं। आप बाकी यूज़र या फिर बाकी कस्टमर से भी पूछ सकते हैं कि ये जो ब्रांड है एसी का सर्विसिंग कैसे करता है, सर्विसिंग का कॉस्ट कैसा है, सर्विसिंग ठीक टाइम से करता है या फिर नहीं, इसके बाद ठीक तरह से सपोर्ट उसको मिलता है या फिर नहीं, वारंटी वगैरह ठीक ठाक देता है या फिर नहीं। ये सब कुछ आप ज़रूर चेक करें एसी लेने से पहले। इसके बाद जो लास्ट थिंग आपको चेक करना है वह आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा फीचर्स की तरफ नहीं जाना है। आप जो एसी ले रहे हैं उसका मेन काम यही है कि वो आपका जो घर है या फिर आपका जो रूम है उसको कूल करेगा, आप इसीलिए एसी को ले रहे हैं। आप अगर एसी में ज़्यादा फीचर्स देखने के लिए जाते हैं, मतलब आप देख रहे हैं कि इस एसी में ब्लूटूथ वाला कनेक्शन है, इस एसी में वाईफाई है, इस एसी में और भी बहुत सारा फीचर्स है, बट जो मेन काम होता है एसी का वही नहीं कर रहे, वो आपके घर को जल्द से जल्द कूल नहीं बना रहे, वो जो है इलेक्ट्रिक बिल भी ज़्यादा आ रहा है उस एसी में, तो फिर उसमें आपका ही दिक्कत होने वाला है, आपका ही यहाँ पर नुकसान होने वाला है। तो इसीलिए एसी का जो मेन काम है वह है कि घर को
कूल बनाना, एसी लंबे टाइम तक चले ये आपको देखना है, इलेक्ट्रिक बिल भी थोड़ा सा कम आए ये भी आपको चेक करना है। अगर आप ये सब कुछ चीज़ चेक करते हैं, ब्लूटूथ है या फिर वाईफाई है, एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है, इस तरफ अगर नहीं जाते तो ही आपके लिए बेटर होगा यहाँ पर। तो ये था एक एसी बाइंग गाइड वीडियो। इस वीडियो पर मैंने आप सभी को बताया कि अगर आप एक एसी लेने के लिए जाते हैं मार्केट पर तो उसके पहले आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता है मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।